ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is a tie. Hello students, so I am back with part 6 of set theory. So हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स, थ्योरम्स और बहुत सारे ऑपरेशन समझ लिए सेट थ्योरी के. तो अब हम इन सब को कंबाइन करके जो बेसिक लेवल के जो हमारे पेपर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं, जो कि थ्योरम्स को प्रूव करने के आते हैं या प्रॉपर्टी को प्रूव करने के आते हैं या एक्सप्रेशन को प्रूव करने के आते हैं, उन पे ज़रा ध्यान देंगे. तो इस वीडियो में आई विल टेल यू द स्टेप्स टू prove the theorems, identities or properties that you will see in your books, and I will also tell you a little bit about the various approaches to be taken while solving such questions. So let's begin. So let's look at the steps for proving theorems. First, suppose elements of any given set as x, y, z. So with every question you need to understand, before solving any theorem you have to suppose. By suppose I mean you have to write let x or y or z be an element of set A, B, C, whichever set is given you in the question. See, so here one thing to notice is that कि हमारे जितने भी ये x, y, z जो मैंने लिखा है, ये मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था while we were discussing set theory कि x, y, z जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं. और देखिए मैंने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं. सो कीप दैट इन माइंड. ठीक है, सेकेंड स्टेप है हमारा कि हम फिर ब्रेक डाउन करेंगे सिंबल्स जो भी हमें थ्योरम में मिले इनटू द वोकैबुलरी विच वी हैव लर्नड फ्रॉम सेट थ्योरी. अब इससे मेरा मतलब क्या है, सी हमने फॉर एग्जांपल हमें अगर सिंबल ये दिया हुआ है ए यूनियन बी, ठीक है, तो ए यूनियन बी को हम फॉर एग्जांपल हम ये कह दें x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. ठीक है, तो इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो क्या होगा, x बिलोंग, देखिए ये तो सेम रहेगा लेकिन x बिलोंग्स टू ए आ जाएगा. और यूनियन का हमें पता है दैट यूनियन स्टैंड्स फॉर और इन इंग्लिश लिटरेचर. सो A belongs to A और X belongs to A और X belongs to B. हम ऐसे इसको शो करेंगे. ठीक है, सिमिलरली जो इंटरसेक्शन है उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंड. ठीक है, और बेसिक जो आपका ये आपके बिलोंग्स टू के लिए यूज़ होगा ई. अगर मैं ई के साथ स्लैश लगा दूं तो दिस विल मीन डज नॉट बिलोंग्स टू. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड कि हमने कैसे सिंबल को ब्रेक डाउन करना है. हमने ऐसे ब्रेक डाउन करना है. ठीक है, वेरी इजी. नाउ स्टेप 3, मैनिपुलेट द पोजिशंस ऑफ वोकैब फॉर्म्स ऑफ सिंबल्स. तो जो हमने वोकैबुलरी लिखी और लिखा उसको फिर हमने मैनिपुलेट करना है. अब ये हम मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सो ये है हमारा एग्जांपल, x इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू दिस सेट. ठीक है, ये सारा सॉल्व करेंगे तो इसके बाद भी हमको कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे. ठीक है, तो ये भी एक, इसको आप एक पूरा एक सेट की तरह लीजिए. तो सबसे पहले क्या था, हमें इन सिंबल्स की वोकैबुलरी लिखनी है. तो हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a और फिर ब्रैकेट के अंदर x बिलोंग्स टू b, u है अंदर भी तो, और x बिलोंग्स टू c. तो ये मैंने ब्रेक डाउन किया सारी वोकैबुलरी को
तो इस तरीके से ब्रेक डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। अब मैनिपुलेशन कैसे, मतलब हम ये ब्रैकेट को मैनिपुलेट करेंगे। देखिए यहाँ भी और है, यहाँ भी और है। मैं अगर ए और बी को साथ में एक ब्रैकेट में कर दूं तो कुछ सच मैथमेटिकली तो यहाँ चेंज नहीं हुआ है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, तो मैथमेटिकली तो कोई चेंज नहीं हुआ। जस्ट अब इसको मैनिपुलेशन कहते हैं हम सिंपल भाषा में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, राइट बैक द ओरिजिनल सिंबल्स टू प्रूव द थ्योरम। सो ये जो हमने प्रॉपर्टी, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के शो करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जो याद की थी, आपको शायद याद होगा। क्या था ये, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, जो पहले किया है अब हमने, यूनियन सी। ये एक प्रॉपर्टी थी। अब देखिए मैंने यहाँ इसको इस जगह तक किया, मैनिपुलेशन यहाँ तक कर दिया। अब ये LHS था, इसको मैंने मैनिपुलेशन करके ये कर दिया। अब अगर इसको मैं ट्रांसफर बैक करूँ, इसमें वापस से सिंबल्स को लगाऊँ, ओरिजिनल सिंबल्स को, तो देखिए अपने आप RHS आ जाएगा। तो अगर मैं इसी को फॉरवर्ड करूँ तो देखिए क्या आएगा, X बिलोंग्स टू A यूनियन X बिलोंग्स टू B ब्रैकेट यूनियन X बिलोंग्स टू C। अब मैं फिर से और इसको कंसाइज कर दूं, बिलोंग्स टू भी हटा दूं, तो मैं सीधे लिख सकता हूं X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। तो देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया, और ये जो आइडेंटिटी थी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, वो हमने ऐसे प्रूव कर दी। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू ही मैंने आपको समझा दिया कैसे मैनिपुलेट करते हैं। हमने मैनिपुलेशन में कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट की जगह बदली है, उससे मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब हमने उसमें सिंबल्स दोबारा डाले तो हमें एक थोड़ी सी यूनिक आइडेंटिटी मिल गई, जिसे हम एसोसिएटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सो इस वे में हम प्रूव करेंगे। अच्छा, प्रूफ करने के लिए बेसिक हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारी अप्रोच रहेगी, वो ये रहेगी कि लेफ्ट हैंड साइड के जो भी सेट है, जो भी वैल्यूज दी हुई है कॉम्प्लेक्स सी, चाहे हमें दिया हुआ है A यूनियन B यूनियन C, ठीक है, और राइट हैंड साइड में अगर हमें ये दिया हुआ है A यूनियन B यूनियन C, तो अभी हमने किया था यही एग्जाम्पल में। बट देखिए ये दोनों हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे, हम सबसे पहले कोई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमें ये पहले प्रूफ करना है। फिर ये प्रूफ करने के बाद हमें करना है कि राइट हैंड साइड वाला जो सेट है, अब मैं राइट हैंड साइड वाले को इधर लिख देता हूं, इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेट था, ठीक है। तो ये दो प्रूफ करने के बाद अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया और ये प्रूफ कर दिया, तो बाय द लॉ ऑफ इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या थे, इक्वल सेट्स क्या थे, जब A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन हमने सीखा था ना कि A इज इक्वल टू B। तो वैसे ही अगर ये एक सेट भले कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट ये एक सेट है, ठीक है। ये सब सॉल्व करने के बाद कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे हमको। ये सेट अगर मैं इसको सबसेट प्रूफ कर दूं इसका, और इसको मैं सबसेट प्रूफ कर दूं लेफ्ट हैंड साइड वाले का, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों सेट इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। और इसी वे में मैं आइडेंटिटी को या थ्योरम को या प्रॉपर्टी को प्रूफ साबित कर दूंगा। आई होप आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है अभी, मैं आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सेट थ्योरी एकदम जस्ट बहुत ब्यूटीफुली सेटल हो जाएगी और आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जाम्पल्स, तो आपको ये पूरी अप्रोच समझ में आएगी कि कैसे हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। सो हम सबसे सिंपल
एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, एसोसिएटिव लॉ वाला एग्जाम्पल। पिछले में हमने डिस्कस किया था जहाँ यूनियन ऑपरेटर वर्क कर रहा था, लेकिन अब इस एग्जाम्पल में इंटरसेक्शन ऑपरेटर वर्क कर रहा है। ठीक है, सो हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमें ये प्रूव करना है इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसके लिए जैसे हमने अपनी अप्रोच देखी थी, तो हमें क्या प्रूव करना होगा? फर्स्ट हमें प्रूव करना पड़ेगा कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, और सेकेंड हमें प्रूव करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड, ठीक है, दिस इज अ सबसेट ऑफ this set. Okay, so now we will proceed. So let us start by the first part. First part में क्या है? A intersection B intersection C is a subset of A intersection whole intersection of B and C. ठीक है, so सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था? स्टेप वन क्या था हमारा? स्टेप वन था हमारा कि एज्यूम करें हम कोई, लेट एक्स बी एनी, यहाँ आप एक्स वेरिएबल के बजाय कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं, बस वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, देन अब इसको हम खोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू, ये सबसे पहला अब हमने बी एन एलिमेंट को अब हमने इसके बजाय हमने एक सिंबॉलिज्म में रिप्रेजेंट किया, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। इसको मैं इधर भी एक बार एक अलग सी लाइन में लिख लेता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड x बिलोंग्स टू c। ठीक है, देखा मैंने कैसे ये इंटरसेक्शन की जगह उसका वोकैब एंड लिखा। ठीक है, मैंने वोकैबलरी यूज़ कर इस सिंबल की जगह इसकी वोकैबलरी फॉर्म एंड को लिखा। ऐसे ही अब मैं अंदर का भी खोल दूंगा, क्योंकि अब मैं अंदर का खोल रहा हूँ तो x a को भी बिलोंग करेगा और b को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये बिलोंग पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन सबको करता है। तो फिर आएगा x बिलोंग्स टू a, और क्योंकि बीच में सिंबल एंड का है तो एंड आ जाएगा, इंटरसेक्शन है तो एंड आ जाएगा, एंड x बिलोंग्स टू b ब्रैकेट क्लोज्ड एंड x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ इस स्टेप यहाँ तक हमारा स्टेप 2 खत्म हो गया। अब हम लगाएंगे स्टेप 3, जो कि क्या है? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में अब हम क्या करेंगे? हमने बस क्या करना है, ब्रैकेट को इधर के बजाय इधर शिफ्ट करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए अब मैं कैसे करता हूँ, x बिलोंग्स टू a एंड बस मैंने ब्रैकेट हिला दिया, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। देखा, वेरी सिंपल। अब इसको बैक स्टेप 4 लगा देंगे, स्टार्ट कर लेंगे इसको बैक। अब हम सिंबल्स तक वापस सिंबल्स ले आते हैं। तो अब यहाँ पहले ब्रैकेट के अंदर का सिंबल लाएंगे वापस। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। ठीक है, फिर आ जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो देखिए हमें राइट हैंड साइड मिल गई। ठीक है, तो अगर x लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट को भी बिलोंग करता है, पूरे सेट को बिलोंग करता है, और राइट हैंड साइड के सेट को भी बिलोंग करता है, दैट मीन्स ये सेट इसका सबसेट होगा एट द वेरी लीस्ट। तो हमने प्रूव कर दिया दैट लेफ्ट हैंड साइड set is a subset of right hand side। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया।
यहाँ तक हमारा स्टेप 4 था। तो आपने देखा ये हमने कैसे स्टेप्स को लगाकर सिंप्लीफाई कर दिया अपना ये प्रोसेस। देखने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये आ जाएगा। अब ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड को अब मैंने इस साइड लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड को इस साइड लिख दिया है। तो अब मैं जल्दी करूँगा, ठीक है, क्योंकि अब हम समझ गए ये मेथड। तो जस्ट लाइक स्टेप 1 हमने लेट करेंगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इस साइड का। अब मैंने राइट हैंड साइड को लेट किया है। देन x belongs to A intersection B intersection C, which means that x belongs to A and x belongs to B intersection C, ठीक है। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करूँ मैं अंदर के ब्रैकेट में भी सिंबल्स को, तो मुझे मिल जाएगा x belongs to B, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है, and x belongs to C, ठीक है। यहाँ तक मेरा हो गया स्टेप 2। इसके बाद अब मैं स्टेप 3 करूँगा, जो कि क्या है, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या करूँगा, ब्रैकेट को इधर के बजाय इधर लगा दूँगा, कुछ खास नहीं, सेम लिखा मैंने, सिर्फ ब्रैकेट बदल दिया, ठीक है। ये आ गया, तो ये स्टेप 3 हो गया। बस इसके बाद अब मैं वापस से सिंबल्स ले आऊँगा, वो मेरा स्टेप 4 है, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B आ जाएगा, एंड x बिलोंग्स टू C, फिर आ जाएगा x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, विच इज़ माई स्टेप 4। अब मैंने LHS इक्वल्स LHS को RHS प्रूफ कर दिया है, क्योंकि x एलिमेंट जो इसको बिलोंग करता था अब वो इसको भी बिलोंग करता है। सो दिस शुड बी अ सबसेट ऑफ दिस। सो फ्रॉम द प्रीवियसली हमने शो कर दिया, ये अब हमने इधर प्रूव कर दिया। तो प्रीवियसली हमने शो कर दिया था कि जो ये है इज अ सबसेट ऑफ दिस, ये हमने प्रीवियस पेज में शो किया था। सो जब हम ये दोनों चीज़ें शो कर देंगे कि ये इसका सबसेट है और ये जो मैं इधर शो कर रहा हूँ इसका सबसेट है, सो आई कैन से दैट A intersection B intersection C is equal to A intersection B bracket closed intersection C. So hence proved, ठीक है, by using equation 1 equation 2, ठीक है। So in this way we will prove the properties that are used in set theory. Okay, thank you for watching my video and I hope you understand कि कैसे हम prove करते हैं properties को in set theory। और next video में हम और ज़्यादा difficult problems को prove करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे कि distributive law और Lamorgan's law। और इनको जब हम प्रूव कर लेंगे तो हम पूरी तरह से ग्रिप बना लेंगे सेट थ्योरी के जितने भी हमारे ये कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड बाय बाय।